नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपने बहुत सारे लोगों को और जो आयुष से अलग सिस्टम के मेडिसिन वाले लोग हैं, यानी कि जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं या फिर आप बात कर सकते हैं ऐसे डेंटल डॉक्टर्स भी कुछ होते हैं, जो ये कहते हैं कि आयुष का जो डिपार्टमेंट है, जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, उसके बारे में वो उनका यही राय रहता है कि ये जो है साइंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है। ये जो आयुर्वेदा ये सभी जो है वो हमारे ग्रंथों में बताया गया है। उनके अनुसार ये सभी चीज़ें जो है फेक है और ये कैसे काम करते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा वो हमेशा आपने कहते हुए और लोगों के बीच में डिस्कस करते हुए भी सुना होगा। हाल ही में मैं एक आयुर्वेद का फ्री कैंप में गया था, तो वहाँ पे लोगों के अनुसार जिन्होंने वो ये कार्यक्रम की देखभाल के लिए जो लोग वहाँ पे रखे गए थे, उनमें से एक आदमी को हमने पूछा कि आयुर्वेद के लिए जो हमारा टेबल होगा, जहाँ पे हम पेशेंट देखेंगे, जो रूम होगा, वो किधर रखा गया है। तो उनका यही कहना था कि वो सबसे किनारे रखा गया है, क्योंकि वैसे आयुर्वेद के पेशेंट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट देंगे, उनके लिए ही पेशेंट ज़्यादा आएंगे। तो आपका जो है वो कॉर्नर में दिया गया है। बाद में हमने उसको प्रूफ करके दिखाया और हमारे टोटल पेशेंट 150 प्लस थे, जो हमने पूरे 8 घंटे के अंदर देखा, जो फ्री कैंप में हमने देखा था। और ऐसा कहना सिर्फ एक लोगों की नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं और उसको प्रूफ करके हमें दिखाना भी पड़ता है कि आज लोगों की मानसिकता जो है धीरे-धीरे बदल रही है। लेकिन जो आज मेडिकल फील्ड में है, जैसे कि जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो डेंटल की प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को थोड़ी-सी जो जो हमारे प्रति देखने की भावना होती है, वो थोड़ी-सी क्षीण होती है, थोड़ा कम होता है और उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। तो उसी को लेकर के आयुष के जो सेक्रेटरी हैं राजेश कोटेचा, डॉक्टर राजेश कोटेचा, उन्होंने कहा है कि क्रिटिक्स शुड जज आयुर्वेदा बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है? आप कहते हैं कि आयुर्वेदा साइंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, मेडिकल जिस जो जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, तो वो आप जज करने से पहले इसके बारे में जान लें। राजेश कोटेचा जी हैं, डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, इन्होंने ही कहा है। और इनका कहना यही था, जो कि सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सभी के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर राजेश कोटेचा। और इनका यही कहना था कि क्रिटिक्स ऑफ आयुर्वेदा टू इवेलुएट द सिस्टम बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिश्ड एविडेंस रेदर देन प्री कॉन्सेप्ट नोशन। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि पहले से आपने जो अपने दिमाग में नोशन रखा है, आइडिया रखा है, उसको लेकर के आप जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं आयुर्वेद को। और ये उन्होंने उनको कहा है, मतलब कि जो अदर मेडिकल फील्ड में है, आयुष के विपरीत, मतलब कि अलग फील्ड है। हालांकि आयुष के डॉक्टर कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि एलोपैथी खराब है, अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। उनका कहना यही रहता है कि सभी मेडिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपने अपने जगह पे सही है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी, जिस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट होगा, वो ट्रीटमेंट ले सकता है, उसके लिए उसकी आज़ादी है। जबकि जो क्रिटिक्स होते हैं उनका सोच अलग होता है। और यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म के बारे में उन्होंने बोला कि क्रिटिसिज्म ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, ताकि हम अपने आयुष सेक्टर को और इम्प्रूव कर सकें, और उसमें जो खामियां हैं, रिसर्च नहीं हुआ है ज़्यादा, उसको भी हम जो है पूरी तरह से पूरा कर पाएँ। हाउएवर इट इज़ अ क्रूशियल टू कंसीडर द वास्ट साइंटिफिक लिटरेचर वैलिडेटिंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस, ऐसा उन्होंने कहा है। जब वो एक द हिंदू में जो पत्रकार थे उनके साथ जब उनकी वार्तालाप हो रही थी, इंटरेक्शन हो रही थी, तो उस समय उन्होंने कोट्टकल आर्य वैद्यशाला में, जब वहाँ पे उन्होंने कहा था ये चीज़, उस पत्रकार को बताया था कि यह एक साइंटिफिक लिटरेचर है, क्योंकि इतने सारे संहिता हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सभी अलग-अलग संहिता है, जिसके बेस्ड पे हम जो है यहाँ पे मेडिकल जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट, वो हम देते हैं, ना कि किसी ऐसे ही बिना साइंटिफिक प्रूफ का हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। और उन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ जो कंडक्ट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके बारे में डॉक्टर कोटेचा ने बताया कि ड्रामेटिक राइज इन अवेयरनेस ऑफ आयुष अमंग इंडियंस इन 2015 ओनली 5% पॉपुलेशन वाज अवेयर। 2015 की हाल ये थी कि सिर्फ 5% लोग ही ये जान पाते थे कि 2024 में लगभग 95% रूरल पॉपुलेशन है,
जो ये जानता है कि आयुष क्या है और उसमें आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्या-क्या होता है और होम्योपैथी की ट्रीटमेंट क्या-क्या होती है। 96% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो जानती है। तो यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप देखेंगे कि गाँव में आज लोग कहते हैं कि गाँव में आयुर्वेद ज़्यादा फ़ेमस नहीं है या फिर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो 95% रूरल पॉपुलेशन जो है इसके बारे में अवेयर है। और दूसरी बात मैं आपको ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें कि एक प्रोग्राम बनाया गया जिसमें कि बताया गया कि आयुष के सिस्टम का अवेयरनेस जो पूरे विश्व में कैसे फैल सकता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पाने के लिए ये बताया गया है, जिसमें कि एक एमओयू साइन किया गया है बहुत सारे कंट्री के बीच में। और प्रोग्राम का जो मेन एम है वो क्या है कि ये बूस्ट करता है कि आयुष के प्रोडक्ट को बाहरी विदेशों जो दूसरे देश है, भारत से जो दूसरे देश है वहाँ पे आयुष का प्रोडक्ट यानी कि आयुष का जो ड्रग है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं या फिर आयुष की जो मेडिसिन है, आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, वो पूरे विश्व में फैले और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ ग्लोबली जाए। लोग इस आयुष के सीखने के लिए इंडिया में आए, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें या फिर दूसरे देश से आयुष के जो मेडिसिन है, आयुर्वेदा का मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को वो खरीदें। इससे क्या होगा कि हमारे कंट्री का इकोनॉमिक में भी काफ़ी मदद मिलेगा। और इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री जो है वो साइन किया है, लगभग 24 एग्रीमेंट को उन्होंने साइन किया है विद वेरियस कंट्रीज, जिसमें कि 15 विथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है, डायरेक्टली जो मॉडर्न यानी कि एलोपैथी के जो इंस्टीट्यूट्स है, मतलब कि एमबीबीएस के इंस्टीट्यूट्स है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें उन्होंने आयुष एकेडमिक चेयर्स को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। तो वहाँ पे एक आयुष का चेयर एस्टेब्लिश किया है, आयुष का डिपार्टमेंट करके वहाँ पे उन्होंने एमयू साइन करके स्थापित किया है, जिसमें कि बताया गया कि किस तरह से एग्रीमेंट फैसिलिटेट करेगा और एक्सचेंज और इन्हांस करेगा आयुष को ग्लोबली प्रेजेंट करने में। तो ये जो चेयर है वो कहाँ-कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, ये मैं आपको कंट्री का नाम बता देता हूँ। तो उसमें से सबसे पहला है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। ये 3 कंट्रीज़ में इन्होंने सबसे पहले किया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के प्रति आयुष के लिए ज़्यादा जागरूकता है और लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और ये चेयर जो है प्रमोट करेगा रिसर्च एंड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट आयुष पूरे विश्व में, ठीक है। अपॉइंटमेंट लास्ट फॉर 1 ईयर बट वन कैन एक्सटेंड अप टू 3 ईयर, और इसको वो बढ़ाने की भी बात करते हैं। मिनिस्ट्री ने 42 आयुष इन्फॉर्मेशन सेल 38 कंट्रीज में सेट किया है। तो मैंने जो आपको 3 कंट्रीज का नाम बताया, उसके अलावा 38 ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ये जो है अभी सेटअप करेंगे। तो मतलब जो भी अलग अलग कंट्री है, अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, तो फ्रांस है, तो ये अलग-अलग कंट्री में जो है, सऊदी अरेबिया वगैरह सभी जगह जो है ये लगभग 38 कंट्रीज़ में 42 आयुष इन्फॉर्मेशन सेल को सेटअप करेंगे, जहाँ पे रिसोर्स रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा आयुष सिस्टम के बारे में, और जो स्टेक होल्डर है, कंपनीज़ है, वो इंडिया में कैसे आयुष के प्रति इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लोग आयुष का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो सभी लेकर के अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं और इंडिया में अपना पैसा खर्च करेंगे, ताकि हमारे कंट्री को इकोनॉमिकली जो आयुष के द्वारा थोड़ा मदद मिल सके। हालाँकि सार है इसका, लास्ट जो मेन इसका लर्निंग थीम ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आयुष में अभी आपको ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा दिमाग में बना कर रखा है, तो ये गलत है। आयुष के विभाग में अभी बहुत ही बड़े-बड़े कदम लिए जा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं और अगले कई सालों में लिए जाएँगे। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपको इसमें आने का, और ये जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन है उसमें भाग लेने का, जो हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें जो रिवॉल्यूशन अभी आने वाला है, उसका आप साक्षात प्रत्यक्ष रूप देख सकते हैं और इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट करके बताएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।